Hi, good morning, dear students. I am B Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों का झारखंड बोर्ड का जो है मॉडल क्वेश्चन कोर इंग्लिश का मैं 11th क्लास का बताने वाला हूं और जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और आपका मॉडल सेट से लगभग आपका जो है 80 से 90% आपका जो आ ही जाता है। तो आप लोग जो है मेरा वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहें और जिसमें आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है डियर स्टूडेंट। तो जिसमें आप लोग जो है सारा चीज यहाँ पर पाएंगे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका जैक रांची के द्वारा जब देख पा देखिए ये मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक रांची 2022 से 23 कोर इंग्लिश 11। और ये सही सुन रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये 11th के लिए कोर के लिए है। और ये अभी मॉडल सेट 1 आया है। आप लोगों को मॉडल सेट जैसे जारी करेगा 2, अब मैं मॉडल सेट उसको मैं डाल दूंगा डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। तो आइए हम लोग जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन का मैं हल करवाने जा रहा हूं। और एक चीज और है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने CUET का नाम सुन रखा होगा। आप लोगों को जब ऑनर्स करना होगा, BA करना होगा, BSc करना होगा, MA करना होगा, तो NTA द्वारा जो एग्जाम जो होगा आपका CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो होगा उन लोग आपको पास करना पड़ेगा। जो इसका फॉर्म आप लोगों का 12th वाले लोग लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों का सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे और मॉडल सेट की ओर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग MCQ बोलते हैं, समझिए ना। और ये आपका सेट 1 है। तो सबसे पहले आपका जो है इसमें आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है टोटल, समझिए ना। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का समय यहाँ पर लेगा और ये टोटल आपका 40 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे। निरंजन माउस, हाँ, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन में कुछ दिया हुआ है, समझिए ना। आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा 40। कहते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। कहते हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन, और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, समझिए ना। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और उसमें 4 ऑप्शन में आपका जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा, करेक्ट होगा, उसको चूज आउट करना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और इसमें सारा क्वेश्चन कंपलसरी है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग, और आप लोगों को रॉन्ग के लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर के जो है जो नहीं भी जानेंगे उसको भी आपको रंग देना है। यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं इसमें पहला हमारा आप हाँ देखिए, हाँ ये आपका जो है अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए अब पहला हमारा जो है पैसेज क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड, पैसेज को बहुत ढंग से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, और इसमें आपका पैसेज को पढ़ करके आपका 5 का इसमें MCQ का आंसर देना है डियर स्टूडेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये।
अब यहां पर पैसेज को अगर आप समझेंगे, सबसे पहली बात है कि पैसेज को आप वहां पर वंस, ट्वाइस और थ्राइस पढ़ेंगे तो आपका लगभग 80% क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। एक बार पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, तब फिर पैसेज को पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलता चला जाएगा। देखिए यहां पर हातिम ताई के बारे में है। हातिम ताई इज ए नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी। आपका था हातिम ताई जो है एक नाम है जो एसोसिएटेड, जो रिलेटेड है यहां पर डियर स्टूडेंट। एसोसिएटेड मतलब संबंधित है विद जेनरोसिटी। यहां पर आपका जेनरोसिटी मतलब होता है उदार, उदारवाद। ये काफी दरिया दिल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उदारवाद होता है, जेनरोसिटी का है। एंड चिभालरी, और दूसरा वर्ड यहां पर देख रहे हैं, एक जेनरोसिटी है और दूसरा चिभालरी। चिभालरी मतलब होता है वीरता, ये सौर वीरता का पहचान है। तो हातिम ताई जो है एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जो आपका उदारवाद और आपका जो है वीरता से संबंधित है। हिज लेजेंड्स आर पॉपुलर, और इसका हिज लेजेंड्स आर पॉपुलर थ्रू आउट द अरब एंड द एशियन नेशंस। और इसकी ख्याति जो है, लेजेंड्स मतलब इसका जो है नाम, इसकी ख्याति और बहादुरी का जो है वो सारा एशिया में और अरब महासागर में, अरब में फैला हुआ है, अरब नेशंस में। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड ए प्रोस्पेरस, और उसके ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने काफी मतलब कि प्रोस्पेरस को, धन संपत्ति को उन्होंने और अपना नाम को उन्होंने कमाया है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, कहता है एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ द यमन। आप इसका जो दादा था डियर स्टूडेंट, वो उसका दादा जो है डिफीट किया कहां के किंग को, वो टायरेंट मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह जो व्यक्ति जो है और जो रूलर जो है अपने अनुसार सब चीज चलाता है, उसको टायरेंट बोला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टायरेंट मतलब आपका जो होता है तानाशाह। और वो तानाशाह अमन को हराया, किसके दादा, हातिम ताई के दादा जो है हराए। अब यहां पर कहता है कि द डे हातिम ताई वाज बोर्न, और उसी दिन हातिम ताई का जन्म होता है। ही शोड द साइन ऑफ द जेनरोसिटी, और वो भी जो है काफी मतलब कि दरिया दिल था। एज ए रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, और वो जो है अपना जो है फीड लेने के लिए, अपना जो है अनाज लेने के लिए वो मना कर देता है। टेकन हिज फीड, फेमस एस्ट्रोलॉजर वर कॉल्ड इन द स्टडी हिज बर्थ चार्ट, और उसको मतलब कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि इसका बर्थ चार्ट को देखने के लिए, उसका मतलब कि वो कौन सा राशि में जन्म लिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर होता है ना, कोई जब लेता है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग दिखाते हैं कि वो उसका जो है किस राशि में जन्म हुआ, कैसे हुआ, तो इसे बुलाया जाता है। आप कहते हैं कॉल्ड इनटू द स्टडी हिज बर्थ चार्ट, दे डिक्लेयर्ड हातिम ताई विल ग्रो अप टू बी, और उन लोगों ने मतलब कि डिक्लेयर किया है, समझिए ना, कौन लोग, एस्ट्रोलॉजर लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर। देखिए आगे में हम लोग देखेंगे, कहता है उन लोगों ने डिस्कस किया कि द मोस्ट जेनरस मैन, ये काफी मतलब कि दरिया दिल आदमी है। ही विल सर्व मैनकाइंड, और ये मानव लोगों को बहुत सर्व करेगा, सेवा करेगा। एंड ही विल नॉट टेक हिज फीड, और वो जो लोगों से जो है वो अपना जो है सामग्री खाने पीने का वो नहीं लेगा। कहने का मतलब है आपको कोई अनाज का टुकड़ा नहीं लेगा। He will not take feed of ever if the someone near him is hungry. You must feed others to him, take his own food. और वो अपना ही फूड से दूसरों को खिलाएगा। On hearing this, Hatim's Thai father took charge of all the children born on the same day. और बोलता है कि इस दिन में जितने भी चिल्ड्रन जन्म लिए हैं, तो on hearing this, आप ये सुन करके, on hearing this कहता है
हातिम ताई फादर्स टूक चार्जेज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे। और हातिम ताई का जिसमें जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट जिस दिन, उसी दिन बोला कि इस साम्राज्य में जितने सारे बच्चे लोगों का जन्म आज हुआ है सबका नाम जो है हातिम होगा। कहते दे वर बॉट इन दी कोर्ट, और वो जो लोगों को सबको जो है कोर्ट लाया गया। एंड दे फेड बाय द सेम नर्सेस, और वही नर्स से सबको जो है मतलब कि मिल्किंग किया गया और खिलाया गया। हु वाज केप्ट फॉर द हातिम, और सबको हातिम नाम रखा दिया। देयर आफ्टर हातिम टू हैप्पीली टुक हिज फीड, और फिर लास्ट में हातिम जो है अपना वो मिल्किंग को लिया डियर स्टूडेंट। आप आइए आते हैं इसमें हम लोग एमसीक्यू जो है आपका पूछ रहा है उसका हम लोग आंसर करते हैं, वो जो काफी आसान में होगा, आप लोग देखेंगे। बता दिए, कहता है हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ द यमन, वो यमन के राजा टायरेंट किंग को कौन हराया। अब यहाँ पर कहा था हातिम ताई, हातिम ताईज ग्रैंड फादर, हातिम ताईज ग्रैंड फादर, हातिम ताईज फादर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हातिम ताईज ग्रैंड फादर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 क्या कह रहा है, हातिम ताई वाज किंग ऑफ, कहां का राजा था वो हातिम ताई। हातिम ताई जो है वो अमन का राजा बना, ये एमन का राजा बना। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सी में हम लोग देखेंगे, सी में क्या है, कहता है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। हातिम ताई जब जन्म लिया तो वो क्या हुआ वहां पर। हातिम ताई जब जन्म लिया तो कहता है ही रिफ्यूज टू स्लीप, सोने के लिए मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, कहता है ही रिफ्यूज टू प्ले, ही रिफ्यूज टू शेयर हिज थिंग्स। तो ये 3rd नंबर का आपका जो होगा बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। अब वो जो है अपना भोजन या तो अपना दूध लेने के लिए, वो दूध पीने के लिए मना कर दिया। अब आपको ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर में 4 में आते हैं। कहता है हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ द हातिम। हातिम को जो है जब जन्म लिया तो किसको बुलाया गया था डियर स्टूडेंट, डॉक्टर्स को, मिनिस्टर्स को, नर्सेस को, एस्ट्रोलॉजर्स को। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिषी लोगों को बुलाया गया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है हु टुक द चार्जेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। आप वो जो है आप कहता है कौन चार्ज लिया, जो वो हातिम जिस दिन जन्म लिया था उसमें बच्चे लोगों को खिलाने पिलाने का। तो हातिम ताई अंकल, हातिम ताई ग्रैंडफादर, हातिम ताई फादर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, हातिम ताई का फादर जो है उस दिन जन्मे बच्चे को सबको खिलाने पिलाने का भार लिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अब्रिविएशंस आर द फ्रीली यूज्ड इन। अब ये पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये हमारा एडवांस राइटिंग सेक्शन जो हो गया आपका, उससे है ये क्वेश्चन। कहता है अब्रिविएशन, अब्रिविएशन मतलब संक्षेपण होता है, संक्षेप होता है, समझिए ना। संक्षेप जो है आर फ्रीली यूज्ड, इसमें किसमें इस्तेमाल किया जाता है, नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, आर्टिकल्स राइटिंग में। तो ये ज्यादातर आपका जो है ये नोट मेकिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है। तो समरी राइटिंग का पार्ट जो है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जैसा रहेगा वैसा आप लिखेंगे तो ये आपका वो समरी नोट मेकिंग नहीं हुआ, वो आपका गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला में आ जाते हैं। कहता है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द एन आर्टिकल। आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखा जाता है, तो एड्रेस, कहता है टाइटल, सब्जेक्ट एंड डेट। तो ये आपका जो है आर्टिकल के बिगिनिंग में टाइटल लिखा जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।
अब आर्टिकल आर नॉट मीन्ड फॉर, आर्टिकल जो है किसके लिए नहीं होता है, समझिए ना। तो आर्टिकल जो है किसके लिए नहीं होता, नोमा, नोमा का हो जाएगा आपका, ये आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ड फॉर, तो आर्टिकल इज नॉट मीन्ड फॉर लॉ बुक्स के लिए, ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट है। उसमें आर्टिकल का लॉ बुक में कोई जरूरत नहीं है आपका, वो यहाँ पर वो आर्टिकल्स नहीं बोला जा रहा है, एक आर्टिकल से एक अलग होता है अनुच्छेद, और एक ये अलग है यहाँ पर, समझिए ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है आपका, टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर, तो ये टाइटल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं हम लोग 11th में, देखेंगे 11th में क्या है। अब कहता है इन रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, रिपोर्ट राइटिंग में हमारा जो है कौन सा टेंस में लिखा जाता है आपका, जो है प्रेजेंट में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, और सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में, तो ये डियर स्टूडेंट इमीडिएट पास्ट में लिखा जाता है, समझिए ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आप कहता है ही वुड नॉट इंक्लूड डॉट डॉट इन दी रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में जो है किसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो रिपोर्ट राइटिंग में अपना पर्सनल कमेंट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, आपके जो आपने जो जैसा घटना हुआ उसके अनुसार अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, तो अपना पर्सनल मैटर आप वहां पर कहां से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 12 के बाद आप 13 में डियर स्टूडेंट, मेनी टीचर कंप्लेंट अबाउट देयर स्टूडेंट्स डेज, कहता है कि 13 में ये आपका ग्रामर का है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का आपका है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है 13 का, तो 13 का हो जाएगा मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, तो टीचर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस डेज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं, कहता है रवि इज नॉट एट होम, ही डॉट डॉट, रवि जो है घर में यहाँ पर नहीं है, तो ही इज हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में डियर स्टूडेंट। अब यहाँ कहता है इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू इट, यहाँ ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, वुड हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में 15 में, कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन जंबल वर्ड। अब इसमें आपका जंबल वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें आपका ए बी सी दिया हुआ है, तो इसमें आपका देखिए इज एक्सपेक्टेड है, आपका टू डू है, आपका वेरी मैन है, और हिज, तो जंबल वर्ड को जो है सजाने के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को छाटेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एवरी मैन सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप वर्ब को आएंगे, तो यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब, सॉरी एक्सिलरी वर्ब और आपका मेन वर्ब दोनों है। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू, उसके बाद टू डू लगाइएगा और हिज ड्यूटी, तो आप देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 16। और 17 में क्या है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, आप निम्नलिखित में कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही होता है ये स्टूडेंट, आपका जो है इज और आर अगर रहेगा और भी3 रहेगा तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो द रूम वाज, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। ग्रामर आप लोगों को बहुत अच्छा करना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप लोग जो है सीयूटी का एग्जाम आप जब लिखेंगे तो उसमें आपको तो इंग्लिश का ग्रामर तो बहुत मस्ट है, आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को जो है शुरू से मैं पढ़ाता हूं ग्रामर, और आप ग्रामर का क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा।
और आप लोग अभी 11th क्लास में अगर है तो आप लोग का मैं 12th क्लास का बैचेज में चालू कर दिया हूं, और आप लोग जो है जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लें और मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में, जिसमें आपका CUT के साथ साथ में आपका एकेडमिक भी तैयारी किया जाएगा, साथ में स्पोकन इंग्लिश भी, ग्रामर भी, और आपको स्टेज पर प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। आपका ऑडियो वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज करवाया जाएगा, बहुत कम ही दर में करवाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी विजिट करें। कहते द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका ए का है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पर आपका 18-19 में, समझिए ना। कहता है व्हाट वर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, बच्चे लोगों को जो है विलेज स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, समझिए ना। तो यहाँ पर विलेज स्कूल में जो है एक्चुअली में यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 19 का मॉडल सेट में जो जारी किया है, तो वहां पर प्रेयर लिख दिया है डियर स्टूडेंट। ये प्रेयर जो है ना वो गलत है, मॉडल सेट में जो है ये आपका ए आंसर है। लेकिन आप लोग अगर पढ़ेंगे खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें अपनी दादी माँ के बारे में बोले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि गांव के स्कूलों में क्या है, अल्फाबेट और आपका अल्फाबेट यहाँ पर पढ़ाया जाता है, समझिए ना, ये वाला होगा है ना। उसकी दादी माँ प्रेयर वहां पर करती थी, तो सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 19। अब आ जाते हैं हम लोग 20 में। कहते हैं व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ, वो ऑथर की मदर जो है वो क्या मतलब कि खिलाया करती थी, है ना, स्पैरो का। तो इसका आंसर आपका जो है 20 का ए, इसमें ब्रेड दिया हुआ है आपका मॉडल सेट के अनुसार, लेकिन ये नहीं होगा डियर स्टूडेंट, मीट भी नहीं होगा, आपका ग्रेन्स भी नहीं होगा। वो क्या खिलाया करती, वो चपाती खिलाया करती थी, समझिए ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है मॉडल सेट में कुछ कुछ गलतियां हैं, उसको आप करेक्ट भी कर लेंगे। अब आप हम लोग आ जाते हैं 21 में क्वेश्चन नंबर में। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, तो खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर जो है वो क्या पढ़ा मतलब कि पहना करते थे, बिग टर्बन, वो पगड़ी लगाया करते थे डियर स्टूडेंट, सभी है ना। तो इस तरह का आपका सरदार के जैसा वो पगड़ी लगाया करते थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सभी है ना, वो एक बड़ा सा टर्बन वो लगाया करते थे, सभी है ना, और उनकी मूछें भी हुआ करती थी, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 22 में। कहता है द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, ये लेंथ ऑफ वेव वॉकर का कितना था, आपका 22 का है। इसका वेव का लेंथ आपका 23 मीटर्स था। आप लोग जो है पढ़ेंगे होंगे इसमें, और तो आपको पढ़ने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट में। व्हाट वाज द वो डुआजो लास्ट पेंटिंग, वो डुआजो का लास्ट पेंटिंग क्या था 23 में। तो वो डुआजो का लास्ट पेंटिंग था आपका ये पेंटिंग ऑफ द फ्लाई, ये पेंटिंग ऑफ द वुमन, ये पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का सी हो जाएगा, ये पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर आगे में आ जाते हैं हम लोग 24 में। कहता है हु डिस्कवर टूट्स टॉम, तो टूट का जो है टॉम्स को कौन डिस्कवर किया था, तो इसका जो है हार्वर्ड कार्टर हो जाएगा आंसर, हार्वर्ड कार्टर डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 25 में। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, द कार्डबोर्ड जो है किसका पिक्चर, 2 स्कूल्स गर्ल्स का, 2 नेबर्स का, 2 रियल सिस्टर का, द पोएट्स मदर एंड रियल 2 कजन्स का। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये
आपका उसमें क्या है कि राइटर की, पोएट्स की माँ है और उसकी 2 कजन्स लोग भी है। तो 25 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ। मीनिंग इसका क्या है, पोएम ऑफ द अर्थ, फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ का 26 का है ना। तो आपका जो है इसका रेन बी हो जाएगा। इसका रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव्स टू द ह्यूमंस। जैसे कि बारिश को यहाँ पर मतलब कि संगीत से तुलना किया है, जैसे कि ह्यूमन लोगों का संगीत से एंजॉय मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका जो है अर्थ से जब वो ऊपर से पानी आता है तो वो जो है संगीत का काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। अब कहता है 27 में कहता है विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप में जो किस मंथ का किया गया है, तो लेबरनम टॉप में जो है सितंबर मंथ का इसमें जिक्र किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है व्हाट इज द हिडन इन द इन्फेंट स्पेस। इन्फेंट स्पेस में क्या छुपा हुआ रहता है, समझिए ना। तो उसमें आपका जो है लॉस्ट चाइल्डहुड का यहाँ पर बात किया है पोएट ने, अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे फादर टू सन, तो उसमें। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आगे में। कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कहता है कौन रह रहा था सेम हाउस में। कहता है अब देखिए 29 का इसमें फादर एंड द सन, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 29। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में। कहता है सेंसुआई लिटरली मीन, सेंसुआई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये फिर आप लोगों का पूछ भी सकता है, ये समझिए ना। सेंसुआई किसके लिए जो है स्टैंड कर रहा है, तो सेंसुआई का है माउंटेन वाटर है, रिवर वाटर, गॉड है, हेवन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 30। अब लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है दी टॉप लॉ इज ए बॉय ऑफ। टॉप लॉ इज ए बॉय ऑफ आपका कितना हो जाएगा, वो टॉप लॉ इज ए बॉय ऑफ 12 ईयर, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 16 ईयर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। कहता है प्रोफेसर गेंटोंडे इंटर द फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। वो वहां पर कितना मतलब इंटर करते हैं डी में, तो ये प्रोफेसर गेंटोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज फ्रेंड को, वाइफ को, डॉटर को, कि सन को मिलने के लिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर गेंटोंडे जो है वो सन को मिलने के लिए वहां पर जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया आपका 33 में देखेंगे हम लोग। तो वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बू। वो निक मिडल्टन जो है नॉर्बू से कहां पर मिलता है, तो यहाँ पर जो है डार्चन में मिलता है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है व्हाट वाज द मुराद डिजायर। मुराद का डिजायर क्या था, तो टू राइड ए हॉर्स। उसका एक ही डिजायर था कि टू राइड ए हॉर्स, वो घुड़सवारी करना चाहता था। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 में। अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। कहते हैं द नरेटर डॉटर्स ऑफ मिसेस एस विजिट एड्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है आपका। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर होगा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 35। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में। वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी। रांगा जो है पढ़ने के लिए कहां पर जाता है, तो रांगा पढ़ने के लिए जो है बेंगलोर जाता है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 37 में। कहता है हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर।
आइंस्टीन का हिस्ट्री का टीचर कौन था? तो मिस्टर बरून था। यहाँ पर जो मिस्टर बरून जो आइंस्टीन का वो टीचर थे डियर स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं 38 में। डॉट डॉट वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। मिसेस फिट्जजेराल्ड, डोरिस एंड सिरिल और मिसेस पियर्सन कौन होगा इसमें 38 का? तो यहाँ मिसेस फिट्जजेराल्ड होगा डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 39 में। कहता है शाहिद सफर्ड ऑफ द विच डिजीज। शाहिद को जो है कौन सा डिजीज था डियर स्टूडेंट? तो शाहिद को जो है वो कैंसर था। अब हम लोग आ लाते हैं अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, हु वाज द एंड्रयू मैनसन। एंड्रयू मैनसन कौन था? तो एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर था। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास जो जरूर शेयर करें। और आप लोग जो है अभी 11th में अभी 12th में अगर आप जाएंगे तो आप लोग मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में एक बार आप जरूर आए विजिट करने के लिए, आप जरूर ज्वाइन करें, समझिए ना। जो जिसमें आपको मैं नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, और इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को ग्रामर और स्पोकन सारा चीज करवाया जाएगा। ये बाबू गांव चौक में है, समझिए ना, बाबू गांव चौक आपका देवांगना रोड में, देवांगना रोड है ना, एमजे कॉम्प्लेक्स। आप लोग इस नंबर पर आप जो विजिट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर पढ़ने का सबसे फैसिलिटी क्या है, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगा, ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगा, स्पोकन भी करवाया जाएगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा और CUT एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और आप लोगों को स्टेज पर जाने का एक मौका मिलेगा और आप लोगों को फुली डिजिटल क्लास मिलेगा, जो हजारीबाग में एक प्रकार का नया चीज मिलेगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग लेट ना करें और यू मस्ट वेट फॉर द सेकेंड मॉडल सेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।